फिलिस्तीन ने इजरायल पर गाजा के अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया जिसमें मलबे में तब्दील इमारत में आग लगी हुई दिखाई दी। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद मचा हाहाकार, सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा, घायलों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। गाजा के अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद मची भगदड़, हमास और इजरायल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। गाजा में अस्पताल पर हुए हवाई हमले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं पीड़ित। हमले के बाद के वीडियो में वहां लोगों का सामान बिखरा दिखाई दिया, कई गाड़ियां जली हुई नजर आई। इजरायली सेना ने गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से पहले का वीडियो जारी किया, कहा अस्पताल में विस्फोट की जगह आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट का मिसफायर होना है। इजरायली सेना के गाजा के अस्पताल पर हमला करने से इनकार, कहा आईडीएफ की तरफ से इकट्ठा किए जा रहे सबूत, आईडीएफ ने अस्पताल पर हमला नहीं किया। गाजा में अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक की जांच करेगी इजरायली सेना, हमास और फिलिस्तीन पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी का नक्शा जारी किया। नक्शे में आतंकी संगठन के रॉकेट लॉन्च स्टेशन और अस्पताल की जगह को दिखाया गया। इजरायल की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल पर हमले के बाद का वीडियो दिखाया, दावा किया गया कि रॉकेट अस्पताल की पार्किंग एरिया में गिरा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने गाजा के अस्पताल पर बमबारी को नरसंहार बताया। महमूद अब्बास ने हुए हमले के लिए जॉर्डन की यात्रा भी रद्द। अरब देशों के समूह ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की, इजरायल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। गाजा में अस्पताल पर हमले की चौतरफा निंदा, हमास ने अस्पताल पर हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया, अमेरिका पर भी लगाया आरोप। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर इजरायली पीएम का बयान, कहा रॉकेट फिलिस्तीन का ही था, बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में हुए विस्फोट पर जताई नाराजगी, के बारे में साफ जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा की, मृतकों और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, हमले की सही जांच की मांग भी की। डब्ल्यूएचओ ने गाजा में अस्पताल पर हमले पर दुख जताया, हमले में सैकड़ों लोगों की मौत की बात कही, गाजा में लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग की। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में रमल्ला में उग्र प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ की गई नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। फिलिस्तीन के रमल्ला में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इराक की राजधानी बगदाद में गाजा के अस्पताल पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने निकाला मार्च, इजरायल को सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। इजरायल ने गाजा में आतंकी संगठन हमास के नेता के घर पर की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 14 लोगों की मौत का दावा। तेल अवीव में जर्मन चांसलर मुसीबत में पड़े, एयरपोर्ट पर खतरे का सायरन बजने पर जान बचा भागे, शेल्टर होम में होना पड़ा शिफ्ट। गाजा में तबाही की तस्वीर आई सामने, मारे गए लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, हमले में कई इमारतें ध्वस्त। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक रद्द की, गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद बैठक को रद्द किया गया। इजरायल के ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की वापसी जारी, 268 भारतीय वापस लौटे, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया स्वागत। आज इजरायल पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ करेंगे बैठक, युद्ध पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। गाजा में अस्पताल पर हमले के विरोध में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने इजरायल दूतावास का घेराव किया। जॉर्डन की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की हुई झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया, हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा। इजरायल ने आतंकी संगठन हमास को खत्म करने की बात फिर दोहराई, इजरायल के पीएमओ ने कहा हमारा एकमात्र लक्ष्य हमास को खत्म करना है। लेबनान में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास को घेरा, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हुई झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। गाजा में यूएन के स्कूल पर हुए हमले में 6 लोगों की मौत, स्कूल को बनाया गया था शरणार्थी कैंप, संयुक्त राष्ट्र ने हमले की निंदा की। गाजा में यूएन के स्कूल में 4000 शरणार्थियों ने ले रखी है शरण, इजरायल के हमले में कई बच्चों के घायल होने का आरोप। आतंकी संगठन हमास ने देर रात इजरायल पर फिर किया रॉकेट से हमला, तेल अवीव समेत कई शहर पर दागी मिसाइल, आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट किया। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने हमास के कई मिसाइलों को नष्ट किया, गाजा पट्टी से दागी गई थी दर्जनों मिसाइल। गाजा के खान यूनिस के अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल में दवाई और स्टाफ की कमी से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर ढेर, इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले से पहले इजरायल सेना का युद्धाभ्यास, दक्षिणी इजरायल में गाजा बॉर्डर के पास टैंक और हथियारों के साथ सैनिकों की ट्रेनिंग। तेल अवीव में नेतन्याहू और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच हुई बैठक, जर्मनी ने युद्ध में इजरायल का साथ देने का किया वादा। इजरायल और लेबनान सीमा पर जंग हुई और तेज, इजरायल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकू के मारे जाने का दावा। जम्मू के अर्निया सेक्टर में सीमा पार फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी, जवाब में बीएसएफ ने भी की कार्रवाई।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। 15 साल पहले 2008 में हुई थी हत्या। पुलिस ने 5 लोगों को बनाया है आरोपी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में आज कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। रेलवे कर्मचारियों का भी बढ़ सकता है डीए। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 140 उम्मीदवारों के नाम तय। सीईसी की बैठक के बाद ऐलान। राजस्थान में 80% मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दे सकती है कांग्रेस। सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को भी कांग्रेस बना सकती है उम्मीदवार। कैश के बदले सवाल मामले में 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। महुआ मोइत्रा पर है आरोप। निशिकांत दुबे ने की है मामले में कार्रवाई की मांग। भारत के मिशन अंतरिक्ष पर पीएम की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। इसरो चीफ समेत कई वैज्ञानिक हुए शामिल। तय किए गए आगे के लक्ष्य। पीएम की बैठक में तय हुआ 2035 तक इंडियन स्पेस मिशन बनाने का लक्ष्य। 2040 तक चांद पर पहुंचेंगे इंसान। शुक्र और मंगल मिशन की भी तैयारी। पंजाब में नशा के खिलाफ सरकार की बड़ी पहल। अमृतसर में नशा मुक्ति अरदास में शामिल हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान। 35,000 से अधिक बच्चे शामिल। पंजाब के तरनतारन में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। पाक रेंजर्स को सौंपा गया। गलती से भारतीय सीमा में हुआ था दाखिल। एसएसबी ने मानवीय आधार पर की कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। आज कोटा और अजमेर संभाग में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। विधानसभा सीटों पर होगी चर्चा। तेलंगाना में आज राहुल और प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। विजयबेरी यात्रा में होंगे शामिल। रामप्पा मंदिर में दर्शन और मीटिंग का भी कार्यक्रम। 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संभाली कमान। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 8 रैलियों को करेंगी संबोधित। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी रैली और रोड शो। यूपी में उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर का तोहफा। मुख्यमंत्री ने एक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया। 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। अधिकारियों ने काम की ली जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में उत्तराखंड ग्लोबल समिट में लिया हिस्सा। निवेश के लिए कई उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। उत्तराखंड ग्लोबल समिट के दौरान करीब 5,500 करोड़ के निवेश पर बनी बात। मौके पर आयोजित रोड शो में शामिल हुए सीएम धामी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से की बात। परंपरा और तकनीकी को बताया भविष्य। बोले भारत की दुनिया में अलग पहचान। भारत मध्य एशिया सचिवों की दूसरी बैठक में एनएसए अजीत डोभाल का आतंकवाद पर हमला। हर तरह से आतंकवाद को बताया खतरा। साइबर अपराध के खिलाफ एकजुटता की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गाजा पर हो रहे इजरायली हमले को लेकर अब अरब देशों पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने भारत में इजरायल समर्थन पर भी सवाल उठाए। फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। आयसा के साथ कई छात्र संगठन हुए शामिल। आज से 3 दिनों के बिहार दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथे कृषि रोड मैप का करेंगी उद्घाटन। तख्त हरमंदिर साहिब के भी करेंगी दर्शन। कांग्रेस को परिवार की पार्टी बताने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी सफाई। बोले गलत तरीके से पेश किया गया मेरा बयान। राहुल और खड़गे के पीएम बनने के थरूर के बयान पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का हमला। बोले थरूर बातें सच्चाई से दूर, सिर्फ कल्पना। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी बना सकती हैं कानून। कोर्ट ने मान्यता देने से किया था इनकार। बोली संसद और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार। समलैंगिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अयोध्या के संतों ने किया स्वागत। महंत राजू दास ने कहा समलैंगिकता का समर्थन करना ठीक नहीं है। यूपी में लिफ्ट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार की सख्त कानून लाने की तैयारी। बिना पंजीकरण के कोई भी लिफ्ट नहीं लगेगा। यूपी के मथुरा में अचानक भर-भराकर गिरा निर्माणाधीन मकान। हादसे में बच्ची समेत 2 लोग घायल। गुजरात के राजकोट में महिलाओं ने मोटरसाइकिल और कारों पर तलवार के साथ गरबा किया। नवरात्र के चौथे दिन मुंबई के मुंबई देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मुंबई देवी की आरती में शामिल हुए। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल अयोध्या में जारी रामलीला में हुए शामिल। रामकथा पार्क में 24 अक्टूबर तक चलेगी रामलीला। यूपी के मिर्जापुर में नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में भक्तों ने की पूजा। बिहार में दुर्गा पूजा पर पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। 24 घंटे पेट्रोलिंग का निर्देश जारी। दिल्ली में आयोजित रामलीला में महर्षि विश्वामित्र के किरदार में दिखे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा रामलीला में किरदार निभाना सौभाग्य की बात है।